Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Vatika Singh and in today's video we will know how to make a lesson plan in commerce. But before starting this video we would like to say something to you. Please like and share this video and subscribe my channel Vatika Singh and don't forget to put on the notification bell so that you don't miss the upcoming videos. तो चलिए फ्रेंड्स हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा प्रकरण है व्यापारिक कार्यालय। कॉमर्स में लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। यह बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में बहुत ही सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस भी विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएलए कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी पाठ्य योजना बनाते हो उस डेट को आपको यहाँ पे दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। आप जिस भी विषय में अपनी पाठ्य योजना बना रहे होते हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमने विषय में लिखा हुआ है कॉमर्स, यानी कि हम कॉमर्स विषय में पाठ्य योजना बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। बच्चों को पढ़ाने के दौरान आपका जो भी पीरियड होता है उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमने चक्र में लिखा हुआ है सेकंड, यानी कि बच्चों के पढ़ाने का पीरियड यहाँ पे हमारा सेकंड है, इसलिए हमने चक्र में सेकंड को लिखा हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए पाठ्य योजना बना रहे होते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने कक्षा में 11th लिखा हुआ है, यानी कि हम 11th क्लास के लिए पाठ्य योजना बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो उप विषय। यहाँ पे हमारा उप विषय अकाउंट है, इसलिए हमने यहाँ पे उप विषय में अकाउंट लिखा हुआ है। अगर आपका उप विषय नहीं है तो आप उप विषय नहीं लिखोगे। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग के दौरान आपको टीचिंग करने के लिए जो भी समय दिया जाता है उसी समय को, उसी टाइम को, उसी ड्यूरेशन को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने अवधि में 35 मिनट लिखा हुआ है, यानी कि इसका मतलब यह है कि टीचिंग के दौरान हमें 35 मिनट मिला हुआ है टीचिंग करने के लिए, इसलिए हमने अवधि में 35 मिनट लिखा हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। ये जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम ही होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत ही सुंदर ढंग से इस प्रकरण को आपको लिखना होता है। बट यहाँ पे हमारा प्रकरण है व्यापारिक कार्यालय, इसलिए हमने प्रकरण में लिखा हुआ है व्यापारिक कार्यालय। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। इसे हम विषय का इंडेक्स, इसे हम ब्लैक बोर्ड एंट्री भी कहते हैं। इस विषय के इंडेक्स में, इस ब्लैक बोर्ड एंट्री में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में यहाँ पे सारी जानकारी आपको विषय के बारे में दे दी है। उसके बाद आप लिखते हो सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। और सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय से रिलेटेड 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको समान विषय के बारे में दे दूँ। जैसे कि आप कॉमर्स की 20 पाठ्य योजना बना रहे हो तो आप अपने कॉमर्स की 20 पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट्स है छात्रों को कॉमर्स विषय के प्रति रुचि जागृत करके व्यापारिक कार्यालय के विषय में विस्तृत जानकारी देना है। दूसरा पॉइंट हमारा सामान्य उद्देश्य में है छात्रों को व्यापारिक कार्यालय से होने वाले लाभों से परिचित कराना होता है। तीसरा पॉइंट हमारा सामान्य उद्देश्य में है छात्रों को व्यापारिक कार्यालय का संगठन करने योग्य बनाना। चौथा पॉइंट हमारा सामान्य उद्देश्य में है छात्रों को कार्यालय के पत्रों का प्रयोग करने योग्य बनाना। पांचवा पॉइंट हमारा यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में है छात्रों को व्यापारिक कार्यालय के महत्व को समझने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हो विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा हो जाता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा हमारा होता है बोधात्मक उद्देश्य, तीसरा हमारा हो जाता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग आपको 2-2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों को व्यापारिक कार्यालय
की परिभाषा बताने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य में है छात्रों को व्यापारिक कार्यालय को स्मरण करने योग्य बनाना। बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे है छात्रों को व्यापारिक कार्यालय की व्याख्या करने योग्य बनाना। बोधात्मक उद्देश्य में दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे है छात्रों को व्यापारिक कार्यालय को समझने योग्य बनाना। कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे है छात्रों को व्यापारिक कार्यालय के विषय में तथ्यों का संकलन करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में छात्रों को व्यापारिक कार्यालय से होने वाले लाभों व हानि को समझने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। आप बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो भी टॉपिक आप बच्चों को समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड पे जो सामग्री का यूज करके आप ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को वो टॉपिक एक्सप्लेन करते हो, क्लियर करते हो, समझाते हो, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हो पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। यह जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हो छात्र व्यापारिक कार्यालय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ऐसा आप पूर्व ज्ञान में लिख सकते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाओगे क्रम संख्या का कॉलम जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछोगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है व्यापार में दिन प्रतिदिन क्या करते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं व्यापार में दिन प्रतिदिन लेन देन किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है लेन देन का लेखा कौन करता है। तो छात्र आंसर देते हैं लेन देन का लेखा लिपिक करता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है लिपिक कहाँ कार्य करता है। तो छात्र आंसर देते हैं लिपिक कार्यालय में कार्य करता है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है कार्यालय के कार्य एवं विभाग के बारे में बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक, यानी कि चौथे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं पता है। कार्यालय के कार्य एवं विभाग के बारे में छात्रों को कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद आप लिखते हो उद्देश्य कथन। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो बच्चों आज हम व्यापारिक कार्यालय के बारे में अध्ययन करेंगे, ऐसा आप उद्देश्य कथन में लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हो प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हो अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऐसा आप प्रस्तुतिकरण में लिख सकते हैं। उसके बाद आप व्याख्या करेंगे जिसके लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे व्याख्या करने के लिए। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम जिसमें कि आप लिखेंगे व्याख्या। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम जिसमें कि आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम जिसमें कि आप लिखेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाएंगे श्यामपट्ट कार्य का कॉलम जिसमें कि आप मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या करते हैं। कार्यालय 2 शब्दों से मिलकर बना है। कार्य प्लस आलय किसी कार्य की पूर्ति के लिए एक सुनियोजित योजना बनाना कार्य है तथा आलय शब्द का अर्थ है स्थान, अतः कार्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ किसी योजना की पूर्ति के लिए सुनियोजित विधि से आयोजन किया जाए। व्यापारिक कार्यालय में व्यापार संबंधी सभी अभिलेख रखे जाते हैं। मिल्स एवं स्टैंडिंग्स फोर्ड्स के अनुसार कार्यालय किसी स्थान के आँख, कान, मुंह तथा मस्तिष्क का कार्य करता है। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप श्यामपट्ट कार्य में पहला पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कार्यालय की उत्पत्ति,
कार्य प्लस आलय से हुई है। मिल्क एवं स्टैंडफोर्ड के अनुसार कार्यालय किसी संस्था के आँख, कान, मुंह तथा मस्तिष्क का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट्स आप सैंपट कार्य में लिख सकते हैं। कार्यालय में व्यापार संबंधी सभी अभिलेख होते हैं। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोध प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाओगे बोध प्रश्न का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्र अध्यापक क्रियाओं का कॉलम, तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। बोध प्रश्न के कॉलम में आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। छात्र अध्यापक क्रियाओं के कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछोगे। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, कार्यालय शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो छात्र आंसर देते हैं, कार्यालय शब्द की उत्पत्ति कार्य प्लस आलय से हुई है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, व्यापारिक कार्यालय में किससे संबंधित अभिलेख रखे जाते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, व्यापारिक कार्यालय में व्यापार से संबंधित अभिलेख रखे जाते हैं। बोध प्रश्न करने के बाद आप फिर से व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप फिर से वही सब सारे प्रोसेस को दोहराते हैं। व्याख्या करने के लिए आप फिर से 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे व्याख्या। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाएंगे सैंपट कार्य का कॉलम, जिसमें कि आप मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या करते हैं। कार्यालय के विभिन्न कार्य हैं। पहला, सूचनाएं प्राप्त करना। व्यापार संबंधी प्राप्त सूचनाओं को अधिकारियों तक पहुंचाना कार्यालय का मुख्य कार्य है। दूसरा, सूचनाओं का रिकॉर्ड बनाना। प्राप्त सूचनाओं को भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखने का कार्य कार्यालय का ही है। तीसरा, अनुक्रमणिका तैयार करना। अनुक्रमणिका की मदद से इनको तुरंत ढूंढा जा सकता है। चौथा, लेखा करना। संस्था का हिसाब किताब भी कार्यालय में ही रखा जाता है। पहला, पूछताछ विभाग। इनका कार्य ग्राहक की कठिनाइयों का समाधान करना एवं उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। दूसरा, पत्र विभाग। पत्र विभाग आधुनिक व्यापार की आत्मा है। आने वाले पत्रों के उत्तर देना जाने। उत्तर देने वाले पत्रों की प्राप्ति तैयार करना पत्र विभाग का कार्य है। तीसरा, हिसाब विभाग। इस विभाग में समस्त व्यापार का हिसाब रखा जाता है। चौथा, रोकड़ विभाग। इस विभाग के अंतर्गत धन की प्राप्ति एवं भुगतान का हिसाब रखा जाता है। पांचवा, क्रय विभाग। क्रय विभाग का मुख्य कार्य व्यापार की आवश्यकता अनुसार समय समय पर माल खरीदना है। छठवां, अभिलेख विभाग। इस विभाग का कार्य महत्वपूर्ण प्रलेखों को सुरक्षित रखना है। व्याख्या करने के बाद आप सैंपट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में सैंपट कार्य के कॉलम में आप पहला पॉइंट्स आप सैंपट कार्य में लिख सकते हैं, व्यापारिक कार्यालय का कार्य सूचनाएं प्राप्त करना, सूचनाओं का रिकॉर्ड, अनुक्रमणिका तैयार करना, लेखा तैयार करना। व्यापारिक कार्यालय के विभाग पूछताछ, हिसाब विभाग,
पूछताछ विभाग, हिसाब विभाग, पत्र विभाग, रोकड़ विभाग, क्रय विभाग। इस तरह से आप व्यापारिक कार्यालय के विभाग को डायग्राम से दर्शा सकते हैं। श्यामपट्ट कार्य में आप इस तरह से डायग्राम के द्वारा आप व्यापारिक कार्यालय के विभाग को दर्शा सकते हैं। उसके बाद आप लिखोगे विभाग, अभिलेख विभाग, संस्था का हिसाब किताब भी कार्यालय में ही रखा जाता है। उसके बाद आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हो हिसाब किताब विभाग में समस्त व्यापार का हिसाब रखा जाता है। उसके बाद आप एक पॉइंट्स और श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हो अभिलेख विभाग का कार्य महत्वपूर्ण प्रलेखों को सुरक्षित रखना है। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोध प्रश्न करेंगे, जिसके लिए 3 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्र अध्यापक क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछोगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, व्यापारिक कार्यालय के किन्हीं 2 विभागों के नाम बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं हिसाब विभाग, क्रय विभाग। पहला हिसाब विभाग, दूसरा क्रय विभाग। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, किस विभाग को आधुनिक व्यापार की आत्मा कहा गया है। तो छात्र आंसर देते हैं पत्र विभाग को व्यापार की आत्मा कहा गया है। उसके बाद आप छात्रों को गृहकार्य देते हो। गृहकार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हो, बच्चों आप लोग व्यापारिक कार्यालय के कार्य एवं विभाग याद करके आइएगा। ऐसा आप छात्रों को गृहकार्य दे सकते हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और इस पाठ्य योजना की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से लिंक को डाउनलोड करके इस पाठ्य योजना को देख सकते हो। और इस पाठ्य योजना में अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है या कोई भी परेशानी होती है या कोई भी क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, या आप डायरेक्ट मुझे मेल भी करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को दूंगी। और मैंने इस पाठ्य योजना की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस पाठ्य योजना की 3 लिंक आपको दी है, ड्राइव लिंक, ट्विटर लिंक और ब्लॉगर लिंक। तीनों लिंक इस पाठ्य योजना की मैंने वहाँ पे आपको दे रखी है। आपको कोई भी अगर दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है इस पाठ्य योजना को लेके, तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हो, आप मुझसे डायरेक्ट मुझे मेल कर सकते हो। अगर अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द ही मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।